जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही दे रखा है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे किसके अपने सामान्य जीके के प्रश्न। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? वर्तमान में नागालैंड की राजधानी क्या है? अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय नागालैंड की राजधानी कहाँ है? ये कहाँ हो जाएगी? ये जाएगी कहाँ? कोहिमा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, ये 1963 में बनाई गई थी। कब? 1963 में से स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। तिलाना किसका फॉर्मेट है? जो तिलाना है, ये किसका फॉर्मेट है? तो जो तिलाना है, ये भरतनाट्यम का एक भाग है। किसका? ये भरतनाट्यम का एक भाग है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है। इनमें से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। साथियों, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आगरा की स्थापना किसने की थी? जो आगरा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो साथियों, आगरा की स्थापना की गई थी किसके? सिकंदर लोदी के द्वारा। कब? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। वह भी कब स्थापना की? 1504 में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बिजली का बल्ब है, इसका फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली का जो फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस इसका जो है तापमान होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है, ये किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किसने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था? इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने सेफ्टी पिन के आविष्कार किया था? तो सेफ्टी पिन के आविष्कार के लिए जाना जाता है कि ना, वाल्टर हंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाल्टर हंट को सेफ्टी पिन के आविष्कार के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन के बीच में नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने तथा सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मानवीकृत करने के मध्य में पाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन के बीच जो नेटवर्क स्थापित करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? मिडिलवेयर। मिडिलवेयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में कमिश्नरी व्यवस्था शुरू की गई थी? यूपी के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें कमिश्नरी व्यवस्था की स्थापना की गई थी? इसके हम देखते हैं ऑप्शन। साथियों, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद और शामली। तीसरा है वाराणसी और कानपुर। चौथा है गोरखपुर और रायबरेली। तो क्या हो जाएगा? कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10। द नट मेक्स कर्च। द नट मेक्स कर्च पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसे किसने लिखा है? इसे अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। इसे अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन थे? तो किसने लगाया था? वीरेंद्र सहवाग। पाजी, वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? जो लोथल है, इसकी खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? कौन? आर एस बिस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर एस बिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो साथियों ये अपना त्याग पत्र किस व्यक्ति को सौंपते हैं? तो किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में किया जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, जी का न्यूनतम मान होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका न्यूनतम मान कहाँ पर होता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण है इसका न्यूनतम मान होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर इसका न्यूनतम मान होता है और सबसे अधिक मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। सबसे अधिक मान इसका ध्रुवों पर होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16, भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जीआई टैग मिला है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिससे राज्य की चाय को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है? असम। असम की चाय को जो है ना जीआई टैग दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? जो लीग ऑफ नेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो साथियों जैसे कि आपको पता है राष्ट्रीय कृषि बाजार का मतलब होता है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। क्या? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? तो किसमें? यूरोप। यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ फैले हुए? ये अफ्रीका में फैले हुए। कहाँ? ये अफ्रीका में फैले हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास की तरफ जाती है तो यह किस ओर झुकता है? यह किसकी तरफ झुकता है? तो ये सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ये सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई है इसमें अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को या किस शासक को पराजित कर दिया था? तो किसे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया था। और ये कब हुई थी? 1799 इसका युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? जो आय जमा होता है और उसकी विनिमय योग्य नहीं है उस आय को क्या कहा जाता है? तो उसे जमा पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमा पूंजी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, तापमान एवं वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तापमान और वर्षा के आधार पर यूपी में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो कितनी? 3 ऋतुएं होती हैं। 3 ऋतुएं होती हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो आपको पता है हैदराबाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही संग्रहालय है, उसका नाम है सालारगंज संग्रहालय। कौन सा? सालारगंज संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तथा साथियों आप अपनी तैयारी में 4 साल लगा सकें। क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन है? म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल 8 देश है। कितने? कुल 8 देश हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वन से घिरा हुआ है? यूपी के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? तो कितने? 6.86%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.86% पर वन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला होगा? भारत का सबसे पहला कार्बन रहित जिला कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? माजुली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माजुली। ये कहां पड़ता है? ये असम में। ये असम राज्य में है माजुली। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, रैंड किस देश की मुद्रा है? जो रैंड है ये किस देश की मुद्रा है? तो रैंड है कहां की? नामीबिया की मुद्रा है। नामीबिया की मुद्रा रैंड है। दोस्तों जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, अगर आपको वर्दी पानी है तो अपनी पूरी दम लगा दो यूपी पुलिस की वर्दी पाने में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो कब किया? अगस्त 1948।
10 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ? इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। आंख में मायोपिक में क्या होता है? जो आंख में जब मायोपिक दृष्टि होती है, इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। कहाँ? रेटिना के पास में आकर प्रकाश की जो किरण होती है वो इकट्ठी हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? आलू अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, गाजियाबाद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन होंगे? अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरुण कुमार मिश्रा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था है, इसकी लागू किस लिए की गई थी? इसलिए सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34। निम्न में कौन सा मेघालय का पठार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो मेघालय के पठार में नहीं है? तो मेघालय के पठार में कौन सी पहाड़ियां नहीं आती हैं? तो कौन सी? भुवन की पहाड़ियां मेघालय के पठार में नहीं आती हैं। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां आती हैं। भुवन की पहाड़ियां दक्षिण पूर्व मणिपुर और मिजोरम की सीमा तय करती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या हो जाएगा? 12 ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? जो 12 ताप विद्युत ग्रह है, ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो किसके? जेपी समूह। ऑप्शन हो जाएगा, जेपी समूह के द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में जो 30 जनवरी है, इसे किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो किसके? शहीद दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु में कम से कम होना चाहिए? अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए? तो कहते हैं 25 वर्ष का आपको होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2004। 2004 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। किसके? हिंदी के क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस की परीक्षा में हिंदी का बहुत ही अधिक महत्व रहता है। अगर आपने इसमें से 35 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। हम लोग करेंगे क्या? अपना पहला प्रश्न, अपने पैरों पर खड़े होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है तो इसके लिए हमें किस मुहावरे को सिद्ध करना होगा? तो क्या? स्वभावलंबी होना, स्वभावलंबी होना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115। साथियों, आयन प्रत्यय लगाकर कौन सा वाक्य बनाया गया है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें हमने आयन प्रत्यय का प्रयोग किया है? तो वह वाक्य कौन सा? ओझा इन, ओझा इन। तो इसमें आया क्या? आयन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, जो अवनत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? अब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवनत में अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ये चांदनी चौक है, इसमें कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 118। हमारा क्या हो जाएगा? मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 119 हमारा क्या हो जाएगा? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद उन्हें छोड़कर जो वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें हम किस लिंग में रखते हैं? उसे हम किस लिंग में रखते हैं? पुल्लिंग में रखते हैं, पुल्लिंग में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 120। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? जो मानक हिंदी है इसका विकास साथियों किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खड़ी बोली हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121। शायद मैं भी वाक्य है, शायद मैं भी, एक कौन सा वाक्य है?
तो कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि किसी शब्द को हम एक बराबर में रखना चाहते हैं, ठीक है, राम और श्याम बराबर के हिस्सेदार हैं, तो बराबर के चिन्ह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? तो किसका? समता सूचक चिन्ह, समता सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कृपा का बहुवचन क्या हो जाएगा? जो कृपा है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? कृपा का बहुवचन क्या हो जाएगा? ये आप लोग बताइए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 124, मैं स्वयं चली जाऊंगी इस वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं स्वयं चली जाऊंगी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? तो स्वयं में संबंध बोधक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा संबंध बोधक सर्वनाम। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 125, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो कौन सा है? सी, जहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 126, वर्णमाला में ज्ञा को क्या माना जाता है? आपको पता है ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है। कौन सा? ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा? ने है, ये तत्सम शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 128, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस वाक्य को साथियों हम क्या कहते हैं? उस वाक्य को कहते हैं क्या? अपादान कारक। अपादान कारक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 129 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? इसके हम ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन हम देखते हैं। तो क्या? नित्यतार बोधक। ऑप्शन नंबर सी रहेगा नित्यतार बोधक। यह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी इस वाक्य में कौन सा काल है? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी इस वाक्य में कौन सा काल है? ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भविष्य काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते। आपको पता है जैसे कि साथियों जो शब्द हैं काल लिंग तथा वचन के आधार पर नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कौन से? अविकारी शब्द कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132, एक एक और एक एक में कौन सी संधि है? जो एक एक है इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो एक एक में कौन सी है? वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृद्धि संधि। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए हमें उचित शब्द का प्रयोग करना है। ऊपर की ओर आना, ऊपर की ओर आना, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 134, नश्वर शब्द का विलोम है। जो नश्वर है ये इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो नश्वर का विलोम क्या? शाश्वत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा शाश्वत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 135, कंदरा का पर्यायवाची बताइए। जो कंदरा होता है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो साथियों कंदरा का पर्यायवाची क्या? गहवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 136, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। उस विकल्प का चयन करें जो हमें जो नीचे लोकोक्ति दी गई है उसका सही अर्थ बताए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मूर्ख धनी, मूर्ख धनी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137, वे रहीम नर धन्य है परोपकारी अंग वाटन वाटन को लगे जो मेहंदी को रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 138, निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थी है। इनमें से जो अधर शब्द है इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या? अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 139, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। अणु और अणु, जो अणु और अणु है इसका हमें सही अर्थ बताना है। तो अणु साथियों तो अणु और अणु का अर्थ क्या हो जाएगा? अणु और अणु का अर्थ क्या हो जाएगा?
क्या, बाद में कण, बाद में और कण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा, 40 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध सा है, इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, तो कौन है, वह घोड़े के ऊपर बैठा, गलत, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 146, क्या 146 हमारा क्या हो जाएगा, नीलकंठ, नीलाकंठ है, नीलकंठ, नीलाकंठ है, इसमें कौन सा समास है, मतलब नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आपको पता है नीलकंठ में बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 147 हमारा क्या हो जाएगा, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, आपको लग रहा है इसमें बहुत ही भयावह दृष्टि बन रही है, कौन सी, बहुत ही भयावह दृष्टि बन रही है, तो इसमें क्या जाएगा, भयानक रस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 148, एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है, जो एक नदी इरावती है इस निबंध के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, कुबेरनाथ राय, ऑप्शन नंबर डी होगा कुबेरनाथ राय। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 149, मैथिली षडगुप्त की कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है, जो मैथिली षडगुप्त है इनकी ऐसी कौन सी रचना है जो राम कथा के आधारित है, तो कौन सी है, साकेत। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 150। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दोगे। तो साथियों आज का ये क्लास आपको कैसे लगे, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर तो जरूर ही करते रहें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।